हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण में पाठ 3 शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हम शब्द तथा वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पहले वाली वीडियो में आपको वर्ण के बारे में बताया गया था, जिसके अंतर्गत आपको वर्ण की परिभाषा, वर्णों के प्रकार के बारे में बताया गया था। तो आइए आज हम शब्द और वाक्य पर विचार करते हैं। सबसे पहले ये जाने बच्चों कि शब्द क्या होता है। शब्द क्या है? तो शब्द अक्षरों का एक समूह होता है। आप लोग जानते हैं कि कई अक्षर मिलाकर के शब्द बनता है। जैसे अभी हम कह दें लड़का, कौन सा शब्द है? लड़का। आप देखिए इसमें ल ड़ का, लड़का। इसमें आप देखिए ये अक्षरों का क्या है? समूह। कौन कौन से अक्षर है इसमें? ल ड़ क और आ। उसी तरह से जैसे हम लिख दें, बोले महेश, क्या बोले? महेश। तो म ह ए श, महेश, है ना? और आपको ये आपको पहले इसके बारे में जब हम वर्ड पढ़ा रहे थे, तब आपको हम ये बताए थे, कोई भी व्यंजन होता है तो उसमें अ ध्वनि छिपी होती है। उसी तरह से म में अ छिपा हुआ है और श में भी अ छिपा हुआ है। उसी तरह से ल में भी अ छिपा हुआ है और अ में भी अ छिपा हुआ है ना? तो ये देखिए, ये अक्षरों का एक क्या है? समूह। तो हम कह सकते हैं कि वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, वो क्या कहलाता है? शब्द। जिसका कोई अर्थ है ना? देखिए, पढ़िए, आइए। ये सबसे पहले फिगर किसका दिया हुआ है? सूरज। इसके बाद गुलाब और ये खरगोश, है ना? अब आप इस पर विचार कीजिए कि ये देखिए, जो सूरज शब्द है, कौन सा शब्द? सूरज। ये देखिए, श, आधा श, बड़ा उ, र, आधा र, अ, आधा ज और अ, इनसे मिलकर के बना हुआ है। जैसे त पे बड़े उ की मात्रा लगी और फिर आधे र में अ मिला, आधे ज में अ मिला, तब ये कौन सा वर्ड बना? सूरज। कौन सा वर्ड बना? सूरज। उसी तरह से हम गुलाब को ले लें। गुलाब में देखिए, आधा ग, छोटा उ, ल, आधा ल, आ, आधा ब और अ, ये वर्ड मिले, क्या बना? गुलाब। खरगोश में देखिए, आधा क, अ, आधा र, अ, आधा ग, ओ, आधा श और अ, ये मिलकर के क्या बना? खरगोश। तो बच्चों, आप ये देख रहे हैं कि सूरज शब्द, गुलाब शब्द और खरगोश शब्द ये विभिन्न वर्णों से मिलकर के बने हुए हैं और इनका एक अर्थ निकलता है। जैसे सूरज कहने से सूरज की आकृति या सूरज के बारे में हमें सब जानकारी हो जाती है। आप देखते भी हैं कि अब सूरज कैसा होता है, पूरब से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, सूरज हमें गर्मी देता है, सूरज से हमें धूप मिलती है, प्रकाश मिलता है ना? तो और अन्य बातें। उसी तरह से गुलाब शब्द जब हम बोलते हैं तो हमें ये पता चल जाता है ये फूल का नाम है। खरगोश बोलते हैं तो ये जानवर का नाम है। तो ये जो वर्णों के ऐसे समूह हैं, इनका एक अर्थ निकलता है ना? तो ये क्या कहलाएंगे? शब्द। उसी तरह से अगर हम
कोई भी वर्ड ले लें और उनको या इन्हीं को ले लो, सूरज को ही जैसे ले लीजिए, सूरज में वर्डों का क्रम क्या हो गया है, चेंज हो गया है। यहाँ पे देखिए पहले र है, आधा र, फिर अ, फिर आधा त, फिर बड़ा उ, फिर आधा ज, फिर ये मिलकर के क्या बना, रसूज। क्या बना, रसूज। रसूज का कोई अर्थ है नहीं है। उसी तरह से जो नीचे गुलाब लिखा हुआ है, गुलाब ऊपर था, उसको देखिए इसमें भी अक्षरों का क्रम चेंज कर दिया गया। पहले ल, फिर पहले आधा ल, फिर आ, फिर आधा ग, फिर उ, फिर आधा ब, फिर अ, दोनों मिला, सब मिला के क्या हो गया, लागू। कोई अर्थ निकला नहीं निकला। उसी तरह से आधा ट अ, आधा थ अ, आधा र अ, आधा ग ओ, सबको मिला करके क्या हुआ, शक्करगो। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो तीनों वर्ड हैं, चाहे वो रसजू हुआ, चाहे लागू हुआ या सखरगो हुआ, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये शब्द नहीं होंगे या इनको हम निरर्थक शब्द कह सकते हैं। तो शब्द की परिभाषा क्या हो गई, देखिए दो या दो से अधिक वर्णों का वह समूह, दो या दो से अधिक वर्णों का वह समूह जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, क्या कहलाता है, शब्द। दो या दो से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है, क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अब तो हमारे साथ शब्द की परिभाषा आपको याद हो गई होगी, शब्द के बारे में जान गए होंगे, शब्द किसे कहते हैं। अब देखिए आगे हमको पढ़ना है शब्द के भेद, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर करते हैं। पहले क्या, सबसे पहले क्या, शब्दों के अर्थ। सबसे पहले किसके आधार पर, शब्दों के अर्थ के आधार। दूसरा उत्पत्ति के आधार, वो कहां से आए हुए हैं। तीसरा प्रयोग के आधार पर, और चौथा बनावट के आधार। तो आइए हम सबसे पहले विचार करते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दों को किस तरह से हम व्यवस्थित करते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्दों को हम दो प्रकार से बांटते हैं। सबसे पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा क्या होता है, निरर्थक। देखिए सार्थक, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है कि सार्थक मीन्स अर्थ सहित, जिसका कोई अर्थ नहीं है ना, और निरर्थक मीन्स बिना अर्थ का, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वो निरर्थक शब्द कहलाएगा। देखिए सार्थक शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के मेल से बने वे शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ अवश्य। जैसे मान लीजिए कमरा, क्या, कमरा। आप देखिए ये कमरा शब्द क इन वर्णों से मिलकर के बना हुआ है ना। उसी तरह से जैसे हम ले लें किताब, क्या, किताब, आधा क, है ना, किताब। तो ये वर्णों का एक ऐसा समूह है जिसका अर्थ निकलता है। जैसे कमरा अगर हम कहें, कमरा के बारे में आप जान ही रहेंगे कि मकान का एक पार्ट होता है। किताब अगर हम बोले तो आप किताब के बारे में भी आप जान जाएंगे, किताब पढ़ने के काम आती है, अर्थात इसका एक अर्थ निकलता है। तो ऐसे शब्द उसी तरह से जैसे महल, कार, अमरूद, नाशपाती, इन सब के बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं
कि क्या होते हैं ये और इनका एक अर्थ निकलता है। तो ऐसे शब्द मतलब वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है वो क्या कहलाते हैं? सारांश। तो क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्या? निरर्थक। क्या आता है? निरर्थक। अब देखिए निरर्थक शब्द किसको? निरर्थक शब्द में जिसका कोई अर्थ नहीं। जैसे अभी हम मान लीजिए कह दें मरका, मरा, सॉरी मरा। अब ये देखिए मरा, ये शब्द वर्णों का मेल तो है और किन वर्णों से मिलकर के बना है? आधा आ, आधा क और क। लेकिन इसका मराक इस शब्द का कोई अर्थ निकल रहा है? इसके बारे में आप जानते हैं कि क्या चीज है? समझ रहे हैं? नहीं। या कह दिया जाए जैसे उसे कह दिया जाए ये देखिए म और ल इन अक्षरों से मिलकर के बनी हुई, लेकिन इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो यही होते हैं क्या? निरर्थक। तो ये वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिसके कोई अर्थ न हो। वर्णों के मेल से बना ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है वो क्या कहलाता है? निरर्थक। इसे देखिए वर्णों के मेल से बने हुए शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाता है। जैसे हलम, हलम। अभी इसका क्रम चेंज कर दिया, जैसे महलम, लेकिन हलम का कोई अर्थ है नहीं। उसी तरह से रका, अभी उलट दिया जाए क्या हो जाएगा? कार, लेकिन रका वर्ड का कोई शब्द सॉरी अर्थ नहीं है। जैसे डमरू, कोई अर्थ है नहीं। उसी तरह से पानाशती, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। अभी हम इसको चेंज कर दें, क्रम चेंज करें तो क्या हो जाएगा? नाशपाती, है ना, फल का नाम है, लेकिन इस तरह का कोई अर्थ नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि शब्द वर्णों का ऐसा समूह या वर्णों के मेल से बना ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ न हो उसको हम क्या कहते हैं? निरर्थक। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर क्या है? उत्पत्ति के आधार। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशी और संकर। क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। इनके बारे में बहुत डिटेल में आपकी बुक में नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको इस पर बता दे रहे हैं, प्रकाश डाल दे रहे हैं। देखिए तत्सम क्या कहलाते हैं? तत्सम मीन्स आप ये देखिए कुछ ऐसे शब्द हैं संस्कृत जो हमारी हिंदी भाषा में जो संस्कृत के शब्द, मतलब संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग कर दिए गए हैं उनको हम तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, सर्प, दिवस, सूर्य, ये क्या है? तत्सम शब्द है, क्योंकि इनकी संस्कृत भी वही होती है। तो संस्कृत के शब्द ही क्या हो जो हो जाते हैं हिंदी भाषा में? तत्सम। इसको आप नेक्स्ट में डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे 5th में।
इसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर पे तद्भव। तद्भव माने उसी से बना हुआ, अर्थात किससे? संस्कृत भाषा। मतलब संस्कृत भाषा में थोड़े से परिवर्तन के कारण जो शब्द निकले हैं उनको तद्भव कहते हैं। जैसे अभी हम आपको संस्कृत में तत्समय बताए थे कि सर्प, उसी से क्या बना है? सांप। सांप क्या हो गया आपका? तद्भव। जैसे अग्नि, अग्नि से क्या बनी है? आग। आग क्या हो गई? तद्भव। जैसे सूर्य, सूर्य से क्या बना है? सूरज, तो सूरज क्या हो गया? तद्भव। अब देशज शब्द। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या किसी विशेष भाषा के मेलजोल से बनते हैं। जैसे खिचड़ी, पैसा, है ना, ये देशज शब्द हो गए। इसके बाद आता है आपका विदेशी शब्द। विदेशी शब्द माने जो विदेशी भाषाओं से निकल करके आए हैं। जैसे मोटर, पैंट, रेलगाड़ी, सॉरी रेल, है ना, ये विदेशी शब्द कहलाते। और संकर शब्द जो दो भाषाओं के मिलने से बनती है। जैसे मोटर गाड़ी, मोटर शब्द क्या है? अंग्रेजी, और गाड़ी क्या है? हिंदी। तो ये क्या कहलाएगा? संकर। अब आता है नंबर आपका प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर कौन कौन से होते हैं? विकारी और अविकारी। देखिए थोड़ा सा हम प्रकार डाल दें। विकारी शब्द क्या कहलाते हैं? जिनमें परिवर्तन संभव है। जैसे अगर उसका लिंग बदलता है, वचन बदलता है या कारक बदलता है तो उसमें बदलाव हो जाता है। जैसे अभी मान लीजिए लड़का, अभी लड़का एक वचन में है तो लड़का एक वचन शब्द है ना, अगर इसका हम वचन चेंज करेंगे बहुवचन में तो लड़के हो जाएगा, है ना। लिंग परिवर्तन करेंगे तो लड़की हो जाएगा, है ना। तो ये विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी जिसमें कोई परिवर्तन न, जिसमें कोई परिवर्तन न, उसको हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। जैसे तेज, धीरे धीरे या कल, आज, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनको हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द। ठीक है। अब बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर जो शब्द होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। इनको जैसा कि आपको नीचे बताया भी गया है कि इनका उत्पत्ति, प्रयोग तथा बनावट के आधार पर शब्दों का अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इतना ही पढ़ा रहे हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।